आज शनिवार का दिन है। शिव महापुराण की कथा कहती है, काले कलर के तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सा चावल, तीनों को एक कटोरी में रख लो। तीनों को दरवाजे के नजदीक में, जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भाग में उसको रख दिया जाए। घर से 1 लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो, वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर दो। वही तिल्ली, वही चावल का भात, वही जौ, जो आप चावल का धान बोलेंगे, धान, उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो। आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाइए। दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए। कभी जिंदगी में शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है। महाराज, चप्पल बार बार टूट रही हो, कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो फट रहे हो, कहीं पजामा है, धोती है, आदि वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो अपने आप फट, आज के जमाने में तो फटे फटाए पहनते हैं लोग, फैशन। उसकी गारंटी नहीं है, उसका हम वर्णन नहीं कर रहा। हम जब पहनते हम समझ जाते हैं इसको शनि तो ऑलरेडी लगा ही हुआ। जब उनका घुटना घुटनी सब फटा हुआ दिखता है तो उसमें लग जाता है कि शनि पहले से लग गया बापड़ा, उनके पहने से तो मालूम पड़े। शनि का नियम है, शनि कथा कहती है, पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, घिस गई हो, बद्दी टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ लेना कि शनि पांव से प्रवेश कर रहा, मतलब अपनी प्रखरता शनि दिखा रहा। किसी मंदिर में गए महाराज और वहां जाने पर चप्पल चली गई तो समझ लेना शनि की कुदृष्टि अब पड़ना बंद होना चालू हो। तेरा क्या होगा रे कालिया, क्या होगा? रसोई घर में शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर को मां जगत जननी, जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो, और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते, परिवार में कहीं सुख है ही नहीं। 2 पौधे को याद रखना, जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी परेशानी लिखी, तो मंदार और शमी, ये 2 पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर, जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर दो, स्वयं शिव भंडार भरेगा। मंदार और शमी के वृक्ष के नीचे का वो फल होता है जो सुख देगा, जो सुख देगा, जो हमें आनंद प्रदान करता है। मंदार मतलब आप लोग जानते हो, वो सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, आंकड़ा होता है, उसके छोटे छोटे फूल होते हैं मंदार के, भगवान शंकर को चढ़ते हैं। और शमी की पत्ती तो आप लोग जानते ही हो, शमी का पत्र, इसके पौधे के नीचे और उसके पौधे, इसका वृक्ष और उसके वृक्ष के नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी प्रदोष काल में, या तो प्रदोष हो या शिवरात्रि हो, दोनों को मिलाकर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना, उसकी आराधना। शनि महाराज का भी पांव टूट गया था, टूटा था कि नहीं टूटा था? जो अपनी माता संध्या को लात मारी थी, शनि महाराज ने लात मारी तो पांव टूट गया। शनि महाराज की आंख में आंसू, देवर्षि नारद के पास है, नारद जी मेरा पांव टूट गया।
मैंने अपनी मां को लात मारी। नारद जी बोले तू तो द्रोषी है, तूने अपनी माता को लात क्यों मारी? कुछ करिए। कोई देवता नहीं अपनाया। तब भगवान नारद जी ने कहा शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी पूजन कर। जहां काशी विश्वनाथ के मंदिर आप लोग जाते हो, जिस विश्वनाथ का आप दर्शन करते हो, ये काशी का विश्वनाथ का प्राण प्रतिष्ठा शनि महाराज ने करी थी। शनि महाराज के हाथ का शिवलिंग है और शिवलिंग की स्थापना कर कर शनि महाराज ने भगवान शंकर से मांगा। शिव जी प्रकट हुए, मांगो शनि, तुमको क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा मेरा पांव टूट गया, आप कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा शनि तूने मेरा भजन करा है, जा तेरा पांव तो जुड़ेगा पर पांव में थोड़ी लचकता तेरी बनी रही। दुनिया के लोगों को शनि लगता है और शनि को शंकर लगता है। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर। इसलिए आज भी नियम है कि काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक काजल की डिब्बी को लीजिए। अगर किसी को शनि लग गया हो, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, कोई व्यापार करते हो और व्यापार नहीं चल रहा, बहुत अड़चने आ रही है, कोई ना कोई परेशानी पे परेशानी आ रही है, एक काजल ढैया समाप्त परेशानी। शनि लग गया, शनि लग गया, शनि लग गया। जितने जितने यहाँ कथा में बैठे हो ना, तुम सबने भी मोबाइल में देखा होगा तो देख रहे होगे, वृश्चिक पे लग गया, कुंभ पे लग गया, ढैया लग गया, 7.5 लग गया। आधे से ज्यादा तो शनि के डिप्रेशन में पड़ गए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, एक बेलपत्र शिव की उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर रहे हो, शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहे हो, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जप रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, तो ये निश्चित मानकर रखो कि आपके पीछे शनि नहीं पड़ेगा, आपके पीछे शंकर जरूर पड़ेगा। और शंकर जब हमारे पीछे पड़ेगा तो हमारा उद्धार। नारायण ने बोला लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया, शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा ठीक है। दरिद्रता रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी,
और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं है, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको डाल। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ? वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला एक काम करो। दुर्वासा जी बोले जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता कौन कौन? दाता और विधाता। लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है। यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल ये है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए इसमें जो 2 लड़के हैं दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसकी पूर्णता उसकी। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो वर्णन किया कि मृत्यु निश्चित है। होते हैं कई लोग जिनके हृदय, एक टीचर ने बच्चों से कहा कि कल सब गाय, चूहा, बिल्ली और कुत्ता, इन चारों का चित्र बनाकर लाना। अब उस क्लास में एक बच्चा था, वो बहुत आलसी था, बहुत आलसी। वो कभी अपनी पेंसिल ही नहीं चलाता, इतना आलसी। और टीचर ने कह दिया कि कल आओ तो गाय, कुत्ता, बिल्ली और चूहे का चित्र बना कर लाना।
दूसरे दिन सब बच्चे चित्र बनाकर लाए। वो बच्चा आलसी बच्चा भी आया और सबने अपनी अपनी कॉपी खोल ली। वो आलसी बच्चे ने भी अपनी कॉपी खोल ली। टीचर ने पूछा चित्र बना के लाए? सब बच्चों ने कहा हाँ सर लाए। लाओ जरा कॉपी दिखाओ। सबने कॉपी दिखाई। वो आलसी बच्चा भी अपनी कॉपी निकाला और दे दिया। और जैसे ही उसने अपनी कॉपी दी तो वो तो पूरी की पूरी कोरी थी, उसमें कोई चित्र नहीं था। टीचर ने पूछा क्यों? तुमने चूहा बिल्ली कुत्ता गाय का चित्र नहीं बनाया? बच्चे ने कहा सर बनाया था। कहाँ है? सर मैंने पहले चूहे का चित्र बनाया। ठीक है, कहाँ है? तो सर जब बिल्ली बनाई ना तो वो चूहे को खा गई। सर बोले खड़े हो जाओ। बिल्ली कहाँ है? सर बिल्ली बनाई थी पर उसके बाद जब मैंने कुत्ता बनाया तो वो बिल्ली को खा गया। सर ने कहा बाहर निकलिए, इधर। कुत्ता कहाँ है? सर मैंने कुत्ता बनाया था, उसके बाद जब गाय बनाई ना तो गाय के सींग देखकर कुत्ता भाग गया। सर ने कहा अब बता गाय कहाँ है? बता। सर गाय का चित्र बनाया था, हमारा पड़ोसी है ना राम सिंह, वो हरी हरी घास लेकर जा रहा था तो गाय उसके पीछे चली गई। कॉपी पूरी की पूरी खाली। बस जैसे आलसी बच्चा बहाने पर बहाना बनाता है, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी में अपने आप को समझाने के लिए बहाने बनाते रहते हैं। कोई कहता है क्यों साहब मंदिर जाते हो? हाउ साहब। जल चढ़ाते हो? हाउ साहब। कब जाते हो? हफ्ते में, महीने में, 2-4 महीने में एक आध बार पहुंच जाते हैं, जल चढ़ा देते हैं, भगवान से भजन कर लेते हैं, उनसे प्रार्थना कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकृत कर दिया। जिंदगी बहाने बनाने से नहीं चलती। शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन में बहाने की जरूरत नहीं है, जीवन में अच्छे कर्म करते करते पसीना बहाने की जरूरत है। जब हम कर्म अच्छा करते हुए पसीना बहाते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक दिन अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर जरूर बैठेंगे, ये निश्चित है। तो कहते हैं क्या गुरु जी भगवान को मानना जरूरी है? क्यों नहीं? ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो और छोड़ते चलो उस देवाधिदेव महादेव पर, लक्ष्य तक वो पहुंचाए। आज का पढ़ा लिखा जमाना है, जरा सा थोड़ा सा लोग पढ़ लेते हैं तो कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, हम भगवान को नहीं मानेंगे। थोड़ी अकल लो, वो अंबानी परिवार से थोड़ी अकल लो, करोड़ों का धन है, वैभव है, उसके बाद भी भगवान की भक्ति में हमेशा लगा ही रहते हैं। थोड़ी अकल लो वो बिरला परिवार से, थोड़ी अकल लो किसी अच्छे अच्छे आनंद करने वाले विद्वज्जनों से। थोड़ा सा पढ़ लिए, भगवान को नकार दिया, हम नहीं मानते, हम डॉक्टर बन गए, हम ये बन गए, हम कलेक्टर बन गए, हम ये बन गए, हम परमात्मा को नहीं मानते। मत मानो। जब बीमार पड़ोगे, एक दिन कुर्सी से नीचे उतरोगे, कोई नहीं पूछेगा, तब कमरे में पड़े रहोगे, कोई नहीं पूछने वाला, तब याद आएगा भगवान कौन सा कर्म दंड किया था, भुगता रहा है, जल्दी से ले जा। तब याद आएगा कि ईश्वर क्या होता है। हम नहीं मानते परमात्मा को, हम नहीं मानते भोलेनाथ को, हम नहीं मानते भगवान को। बस थोड़ी सी अध्ययन कर लिया तो सोचा भगवान है ही नहीं, हम कर रहे हैं वो सब करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक बार किसी ने हमको न्यूज चैनल वालों ने बुलाया, बोलते आप साइंस को नहीं मानते? हमने कहा पूरा मानते, पूरा मानते।
पर आप तो कहते हो कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। हमने कहा बिल्कुल हम ये कहते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आता है डॉक्टर इलाज करने जाता है, ऑपरेशन करने जाता है, और जब ऑपरेशन बिगड़ता है तब डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है जो तुरंत निर्णय पलट देता है और कुछ ना कुछ अच्छा कर देता है, ये उसको भी मालूम। फिर कहा आप साइंस को नहीं मानते? हम मानते। हम कहां नहीं मानते, पर हम साइंस को पूरा कब मानेंगे जब दुनिया में से लोग कहते हैं आज साइंस ने बच्चे पैदा करना चालू करे, आज साइंस ने ये करा, आज साइंस ने वो करा। तो हम जब मानेंगे जब दुनिया में से कोई मरना बंद कर देगा, तब जाने कि साइंस ने कोई बहुत बड़ा काम किया। अब पृथ्वी पे से कोई मर ही नहीं रिया, सब यही है, सब यही। हम मानेंगे, हम नहीं, हमेशा नहीं कहते कि नहीं मान, हम आज भी मानते हैं बहुत कुछ करा। आज साइंस ने बहुत उत्थान करा, बहुत कुछ हमारे मेडिकलों में, हमारी चिकित्सा में बहुत साथ दिया, सब कुछ मानेंगे। पर तुम अगर ईश्वर को नकार दोगे तो हम ये नहीं मानेंगे। ईश्वर को नकारा कि हम नहीं मानेंगे। ईश्वर ईश्वर है, एक दिन उस परमात्मा की शरणागति ग्रहण करना ही पड़ती है। इसलिए निवेदन है खूब पढ़ो, खूब उन्नति करो, खूब बढ़ो। मेरे बेटा बेटी खूब चार चांद लगाएं, पर अपने उस सनातन धर्म को ना भूलें, उस ईश्वर की शरणागति ना भूलें, भगवान देव अधिदेव महादेव की भक्ति में अपने सनातन को मत भूलो। दूसरे कहेंगे हमारे साथ चलो, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, देवताओं को मत पूछो क्यों पानी चढ़ा रहे हो, क्यों भगवान को मना रहे हो। दुनिया के लोग कहेंगे क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सनातन धर्म छोड़कर हमारे धर्म में आ जाओ। ईश्वर को पूछना बंद कर दो, भगवान को पूछना बंद कर दो, कथा सत्संग भागवत रामायण गीता बंद कर दो, ये वो चाहते हैं। पर याद रखना अंतिम गति इसी में है, इसी में। झूठी पत्तल खाने दूसरे धर्म में मत जाना, भले अपने धर्म की सूखी रोटी खा लेना, पर दूसरे धर्म में प्रवेश मत करो। सूखी रोटी खा लो, नहीं जाए रहो। दिया भभूति मच्छेंद्रनाथ जी ने थोड़ी सी भस्म दे दी, ले पति और पत्नी दोनों खा लेना। पति गुस्से में आ गया, भस्म खाने से भभूति खाने से क्या बच्चा हो जाएगा, संतान हो जाएगी। भभूति ली पत्नी के हाथ से और खुद ने भी नहीं खाई, पत्नी को भी नहीं खाने दी। और गाय के गोबर में, गाय के ग्वाड़े में, जहां गाय बनती थी उस गौशाला में, उस भभूति को, उस भस्म को फेंक डाल, चले गए। समय बीत गया। बारह साल निकल गए। कितने? जम के बोलो जरा। 12 साल निकल गए। 12 साल के बाद गुरु मच्छेंद्रनाथ उस गांव में फिर आए, और गुरु मच्छेंद्रनाथ जी ने आकर प्रवेश किया। वो महिला दिखी, महिला से पूछा, मां तुम्हारे घर में तो अब बेटा आ गया होगा? मां बोली, नहीं, मेरे घर संतान नहीं। संतान नहीं? नहीं। क्यों? भस्म दी थी वो नहीं खाई, विश्वास नहीं था। धर्म पत्नी ने, वो स्त्री ने कहा, बाबा मेरे पति ने हाथ में से वो भस्म लेकर, वो भभूति लेकर गाय के ग्वाड़े में गोबर के ऊपर फेंक दी। गाय का गोबर वो खले में पड़ा था, उसी में वो भस्म पड़ी। मच्छेंद्रनाथ जी ने कहा, यह हो ही नहीं सकता कि मैंने भस्म दी हो शिव का नाम लेकर। कोई शंकर का भक्त यदि कोई वचन कह देता है तो शंकर भगवान को उसे पूरा करना पड़ता है, शिव को पूरा करना पड़ता है। और अगर मैंने भस्म दी है तो तुम्हारे घर में तो औलाद होना था, यह हो ही नहीं सकता।
12 साल बाद आया हूं, तुम्हारे यहां औलाद नहीं? नहीं। गुरु मच्छेंद्र नाथ ने आवाज लगाई, अलख निरंजन। गुरु मच्छेंद्र नाथ फिर बोले, अलख निरंजन। फिर आवाज लगाई, अलख निरंजन। इतनी देर में गाय के गोबर में से एक बच्चा निकल कर आया, आदेश आदेश आदेश। दौड़कर आया, 12 साल का लड़का था, खड़ा हो गया, मच्छेंद्र नाथ जी के चरणों में प्रणाम किया। पूछ रहा है, मैं कौन? शिव योगी गुरु मच्छेंद्र नाथ कहते हैं, तू मेरे शंकर की भस्म से, गाय के गोबर से प्रकट हुआ, आज से तेरा नाम गुरु गोरक्षनाथ होगा। गुरु गोरखनाथ, आज से तेरा नाम गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरक्षनाथ होगा। शिव भक्ति कर, शिव की आराधना कर। जब शंकर तेरे हृदय में प्रवेश कर जाएगा, जो शिव की उपासना से जन्म लेता है, जितनी जितनी माताएं जिनको 8 साल 7 साल 12 साल 14 साल 24 साल 25 साल 30 साल 50 साल के बाद बच्चे हुए हैं, शिव की कृपा से हुए हैं, मेरी जीजियों घबराना नहीं। तुम्हारे गर्भ में इतने सालों के बाद, जब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकते, डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हें औलाद नहीं होगी, उसके बाद भी अगर भोलेनाथ ने तुम्हें संतान दी है, तुम्हारे यहाँ पर 4 लड़कियां थी 3 लड़कियां थी, उसके बाद भी अगर भगवान बेटा दे दिए, तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई। कोई बेटा बेटी एक भी नहीं था, बेटी ने भी अगर जन्म लिया, बेटे ने भी अगर जन्म लिया, और तुम्हारे घर में अगर औलाद ने जन्म लिया है कई सालों के बाद, और शिव के पशुपति व्रत से, सफेद आंकड़े की जड़ से, शंकर की कथा से, शिव महापुराण की भूमि की रज से अगर तुम्हारा गर्भ ठहरा है एक लोटे जल से, तो तुम्हारे बच्चे की परवरिश करने की जवाबदारी भी उस शिव की है, क्योंकि शिव ने दिया।